बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी औरत बेहतर है। आपने फरमाया, वो औरत कि जब खामद उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब उसे कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, और अपने नफ्स और माल में उसकी मुखालफत ना करे जिसे वो नापसंद करता हो। एक खातून आई कि मेरी शादी हो रही है, मेरे ऊपर मेरे खामद का क्या हक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे खामद के जिस्म पर पीप से भरे ज़ख़म हों और तू अपनी ज़ुबान से चाट चाट कर ज़ख़म साफ़ करे तो तूने अपने खामद का हक अदा नहीं किया। खामद को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है, और मेरा अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक है। आप हमें माशरत सिखा रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से मुतालिक तालीमात फरमाई तो आपके सहाबा कराम ने उन पर अमल करने का हक अदा कर दिया। चुनांचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी तबीयत की वजह से तो सख्त मिजाज थे, मगर अहले खाना के साथ बहुत मोहब्बत प्यार से रहते थे। एक दिन एक शख्स अपनी बीवी की वजह से बहुत दुखी था। चाहता था कि मुझे इजाज़त मिले और मैं अपनी बीवी को 2-4 जूते लगा दूं। चुनांचा वो शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अपनी बीवी की बदअखलाक़ी की शिकायत करने के लिए आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात सुनी और फरमाया, देखो ये मेरी बीवी है, ये मेरे लिए खाने पकाने वाली खानसामा की मानिद है, मेरे लिए रोटी बनाती है, मेरे कपड़े धोने वाली धोबन है, मेरे बच्चों को दूध पिलाने वाली है, और वो मेरे दिल को सुकून देती है। मैं उसकी वजह से हराम कामों से बच जाता हूँ, इसलिए इनसे दरगुजर किया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने अपनी पाकी के दिनों में पाबंदी के साथ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी, रमज़ान के अदा और क़ज़ा रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और अपने खामद की फर्माबरदारी की, तो उस औरत के लिए ये बिशारत है कि वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख में दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ़र करती हैं। कहा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ़र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन क्या उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक बयान में फरमाया, पहला बुनियादी रिश्ता खामद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामद और बीवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा से। फिर पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अबू हाकिम, मुझे आयशा के बाप से ज़्यादा प्यार है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो छोटी उम्र की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आटा गूंद कर देते थे। जब उनको आटा गूंदना आ गया तो फिर छोड़ दिया। उनके सामने बिठाकर लुक़मे बनाकर खिलाते थे। फिर हज़रत आयशा को गोश्त का टुकड़ा उठाकर 2-4 जगह से नोच कर रख देती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखाते और वहीं से तनावल फरमाते जहाँ से हज़रत आयशा ने तनावल फरमाया होता था। और इसी तरह हज़रत आयशा एक गिलास उठाती और उसमें से पानी पीती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गिलास उठाते और वहीं से पानी पीते जहाँ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के होंठ लगे होते थे। ये सब मेरे नबी की माशरत है, ये मेरे नबी की ज़िंदगी है। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, बिखरी चीज़ों को खुद जमा करते, घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औरत पर सबसे पहले किसका हक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके खामंद का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जहाद के सफ़र से वापस आ रहे थे। अम्मा आयशा साथ थीं। आपने सहाबा से कहा कि आगे चले जाओ। वो सारे आगे चले गए। जब सारे नज़रों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? फरमाया, जी हाँ लगाऊंगी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आगे निकल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, चाहे आप जानबूझकर ही दिलजोई के लिए आहिस्ता हुए हों। कुछ साल गुजर गए। फिर जहाद के सफ़र से वापसी पर हो रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से यही कहा कि आगे चले जाओ। फिर वो जब नज़रों से गायब हो गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ लगाओगी? तो आयशा ने कहा, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दौड़ लगाई तो इस दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तेरा मेरा हिसाब बराबर। हिज्जतुल विदा के साल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हिज्जतुल विदा वाले साल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा कि मेरी बीमारी ज़्यादा हो गई है और मैं मालदार आदमी हूँ और मेरा कोई वारिस नहीं है, सिर्फ़ एक बेटी है, तो मैं अपना 2/3 माल सदका कर दूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, आधा माल सदका कर दूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा कि 1/3 माल सदका कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ 1/3 माल सदका कर दो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने विरसा को मालदार छोड़ कर जाओ, ये उससे बेहतर है कि तुम उनको फ़कीर छोड़ कर जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे। और तुम जो भी खर्चा अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे उस पर तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर ज़रूर मिलेगा, हत्ता कि तुम जो लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डालोगे उस पर भी अजर मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मर्द अपनी औरत को हम बिस्तर होने के लिए बुलाए और वो इनकार कर दे और फिर शौहर उस इनकार की वजह से रात भर गुस्से की हालत में रहे तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं।